नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माफिया मुख्तार अंसारी के ऊपर योगी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। मुख्तार अंसारी की 5 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। आपको बता दें कि सीतापुर की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के ऊपर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और इसी संदर्भ में आज मुख्तार अंसारी की एक बेनामी संपत्ति जो कि गाजीपुर में मौजूद थी, उसके ऊपर भी आज प्रशासन ने ढोल बजाकर कार्रवाई की और ये 5 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है गाजीपुर के प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि गाजीपुर में ये जो बेनामी संपत्ति थी मुख्तार अंसारी की, ये मुख्तार अंसार के जो साले हैं उनके नाम से रजिस्ट्री थी और सालों का नाम भी हम आपको बता देते हैं। अनवर शहजाद और शहजील रजा के नाम से ये रजिस्ट्री थी, इनके नाम से ये जमीन थी। और जैसे ही इस बात की खबर जो है वो प्रशासन के लिए चली और प्रशासन ने ढोल बजाकर ये कार्रवाई की है और जब्त कर ली है ये 5 करोड़ 10 लाख की संपत्ति, जो कि बड़ा झटका है सीतापुर की जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के लिए कि किस तरीके से पुरानी सरकारों में यही मुख्तार अंसारी बढ़ चढ़कर बोला करते थे और किस तरीके से गुंडई मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश में चला करती थी, जो कि मऊ के सदर के विधायक भी रह चुके हैं। पर आज किस तरीके से शिकंजा कसता चला जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के ऊपर ये योगी सरकार की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी कई और बड़ी कार्रवाई मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों पर, अवैध संपत्ति पर होती रही है। और अभी पिछले ही दिनों 10 अप्रैल को प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी की मां राबिया अंसारी के ऊपर भी बड़ा एक्शन लिया गया था और राबिया अंसारी के नाम पर जो अवैध संपत्ति थी जिसकी कीमत 3 करोड़ 50 लाख थी, उसको भी अवैध जो संपत्ति थी उसे भी कुर्क कर लिया गया था प्रशासन की तरफ से। यानी कि आज अगर हम मुख्तार अंसारी के परिवार या रिश्तेदारों की बात करें तो जितने भी रिश्तेदार हैं जिनके पास बेनामी संपत्ति है, जो कभी विधायक रहते हुए जिस वक्त पर गुंडागर्दी चलती थी माफिया मुख्तार अंसारी की, उस वक्त पर उन्होंने खरीदी होगी, ली होगी, सस्ते दामों में किस तरीके से कब्जा किया होगा, आज उस सब संपत्ति को जब्त किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से। जहां एक तरफ मां के ऊपर शिकंजा कसा गया था, मां की संपत्ति के ऊपर शिकंजा कसा गया था मुख्तार अंसारी के, तो वहीं उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी की बीवी और तमाम ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी संपत्ति को जब्त किया गया था उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से। और आज भी सालों के नाम पे जो रजिस्ट्री करा रखी थी उस संपत्ति को भी कुर्क कर लिया गया है प्रशासन की तरफ से। अगर अभी तक ओवरऑल संपत्ति की बात करें हम मुख्तार अंसारी की, तो 65 करोड़ से ज्यादा जो संपत्ति है मुख्तार अंसारी की, उसे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जब्त कर चुका है। और वहीं बात अगर की जाए मुख्तार अंसारी के गैंग के लोगों की, तो गैंग जो है मुख्तार अंसारी के गैंग का जितना भी अवैध निर्माण या अवैध संपत्ति थी उसका भी ध्वस्तीकरण उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किया है, जिसकी कीमत लगभग 108 करोड़, यानी कि लगातार जो कीमतें हैं मतलब करोड़ों की जो संपत्ति है उसका ध्वस्तीकरण भी प्रशासन की तरफ से किया गया, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से किया गया। और वहीं जब्तीकरण की बात की जाए तो किस तरीके से करोड़ों की संपत्ति को भी अब जब्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिश्तेदारों के अलावा जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं उनके ऊपर भी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है योगी आदित्यनाथ सरकार के। किस तरीके से अब मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे थे उन्होंने अवैध तरीके से बिल्डिंगें खड़ी कर रखी थी, चाहे फिर वो बिल्डर हों या फिर अन्य डिपार्टमेंटों में काम करने वाले लोग हों। किस तरीके से उन माफियाओं ने, लोगों ने और गैंग के लोगों ने गरीब लोगों की संपत्तियों को, जमीनों को हथिया रखा था, उन सब जमीनों को भी मुक्त योगी सरकार की तरफ से कराया गया है। क्योंकि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में आई है और 2.0 की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, तब से जो प्रशासन है उसे और भी ज्यादा सख्त कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और गुंडे माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति तो शुरुआत से चली आ रही है और इसी को लेकर अब अगर बात करें हम गुंडे माफियाओं की या मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की, तो उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। मुख्तार अंसारी
अंसार की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो मुख्तार अंसार के बेटे ने ही विधानसभा चुनाव से पहले धमकी दी थी और कहा था कि पुलिस अधिकारियों को 6 महीने तक हम उनका ट्रांसफर नहीं करेंगे, अखिलेश यादव से हमारी बात हो चुकी है। यानी कि जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को पिछली सरकारों में किस तरीके से संरक्षण दिया गया, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, किस तरीके से इन पार्टियों के रहते हुए मुख्तार अंसारी एक इतना बड़ा बाहुबली नेता से लेकर एक गुंडा भी बना, माफिया बना, और उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही वही माफिया जेल में बंद है और लगभग 1 साल हो चुका है मुख्तार अंसारी को सीतापुर की जेल में बंद हुए। क्योंकि इससे पहले और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कहें या फिर हम उत्तर प्रदेश की पुलिस करें, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो खातिरदारी कर रही है मुख्तार अंसारी की। जिस तरीके से कभी चौड़ के चला करता था मुख्तार अंसारी, आज व्हील चेयर के सहारे चलते हुए नजर आते हैं, व्हील चेयर पर बैठकर कहीं भी जाता हुआ नजर आता है मुख्तार अंसारी। और आपको बता दें कि आज जो मुख्तार अंसारी की संपत्ति और रिश्तेदारों में इतना खौफ है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि आज उनकी संपत्ति के ऊपर भी बुलडोजर या जब्तीकरण हो सकता है उनकी संपत्ति का। इसी मुख्तार अंसारी को बचाने की कोशिशें की गई थी कांग्रेस की सरकार की तरफ से कि किस तरीके से 2 साल तक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद करके रखा और बार बार पे दलीलें दी गई, बातें की गई कि मुख्तार अंसार की तबीयत ठीक नहीं है, मुख्तार अंसारी की चीजें ठीक चल नहीं सकते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश ले जाना अभी ठीक नहीं रहेगा। पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी हार नहीं मानी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद जाकर कोर्ट की पेपर्स आने के बाद, ऑर्डर्स आने के बाद ही पंजाब से लेकर आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को, और अब उत्तर प्रदेश की जेल की रोटियां खा रहे हैं मुख्तार अंसारी। बात अगर हम मुख्तार अंसार की बीबी की करें तो वो कई बार इस तरीके की बातों को कह चुकी हैं कि मेरे पति की जान को खतरा है, मेरे पति की हत्या हो सकती है। पर उन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए आज मुख्तार अंसारी को 1 साल सीतापुर की बांदा जेल में हो गया है। ना ही तो कुछ इस तरीके की चीजें देखने के लिए मिली हैं और बस कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 से उत्तर प्रदेश में आई है और तब से ही गुंडे माफियाओं को लेकर एक्शन जारी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी के परिवार से लेकर गुर्गों के ऊपर बड़ी कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, तो इसी के साथ तमाम ऐसे गुंडे माफिया हैं जो पुरानी सरकारों में काफी ज्यादा गुंडागर्दी किया करते थे, पर आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं और जेल की रोटी खा रहे हैं। चाहे फिर मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, और इसी तरीके से अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जो आज जेल में बंद हैं, आजम खान, यानी कि आजम खान भी किस तरीके से गरीबों की संपत्ति पर किस तरीके से उसे लूटा गया, उसके ऊपर अपने निर्माण खड़े किए गए। आज हर उस नेता और हर उस बाहुबली माफिया को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी है और अतीक अहमद की पत्नी से लेकर बेटे, उसकी संपत्ति को भी जब्त किया गया था अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ इनके जो अवैध निर्माण है उनके ऊपर भी बुलडोजर से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से की जा रही है। चाहे फिर वो गुंडा माफिया किस तरीके से जमीन को लेकर हो, कारोबार चलाने वाला हो, हर किसी के ऊपर कार्रवाई आज योगी सरकार कर रही है और इसी को लेकर बार बार पर निशाना भी साधा गया। पूरा कुछ पिछले दिनों में विधानसभा चुनाव के चलते और अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को तो सिर्फ बुलडोजर से कार्रवाई करने आती है और बुलडोजर से लोगों को डराना आता है, ये तो बुलडोजर बाबा हैं। पर आज उसी बुलडोजर बाबा के नाम का लोग किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं कि जैसे ही चीजों का पता चला, अगर प्रशासन के ऊपर पास पूरी जानकारी है तो जाकर सीधी कार्रवाई करनी है, नोटिस देने की भी, अगर अवैध निर्माण है तो नोटिस देने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। और आज इसी मॉडल को लेकर देश भर में मांग उठ रही है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कार्रवाई गुंडे माफिया और अवैध निर्माण के ऊपर उत्तर प्रदेश में की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है योगी सरकार का, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ नेता हैं जो पुरानी सरकारों में बड़े पद पर रहे हैं और अवैध संपत्ति कमाई है, उनका भी खाका तैयार किया गया है योगी सरकार की तरफ से और उनमें से भी कईयों के ऊपर कार्रवाई हमने पिछले पुराने दिनों में देखी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इन पूरे मामलों को लेकर कार्रवाई की है। और इसी को लेकर आज योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो पूरे देश से ज्यादा विदेशों
विदेशों में भी फेमस है और बाहर के जो प्रेसिडेंट वगैरह और तमाम जो लोग हैं आज वो तारीफ कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश में लेकर चल रहे हैं। आपको बता दें, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ गुंडे माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर चीज को लेकर सख्ती दिखाई गई है योगी सरकार में, चाहे फिर वो प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हर चीज को लेकर के कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और ज्यादा डिले ना हो। आपको बता दें कि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अभी निर्देश भी जारी किए गए थे सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा था कि किसी गरीब के घर पर और किसी गरीब की संपत्ति पे नहीं चलना चाहिए बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर ही हो रही है, अवैध निर्माण के ऊपर हो रही है, पर उसके बावजूद भी जो विपक्ष है वो बुलडोजर को लेकर इसी तरीके से राजनीतिक करने के लिए ही बयान देता है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।